नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हम लोग में, जिसमें मैं पॉलिटिक्स के कुछ विषयों पर बात करता हूं। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, और जो साइड में बेल की आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरे चैनल के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज मैं एक बार फिर से बात करूंगा महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में अभी कुछ दिन पहले नासिक में जो वहाँ उप मुख्यमंत्री शिंदे हैं, जो कि शिवसेना के प्रमुख हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए, और उनको वो किसी भी तरह टांगा पलट देंगे। तो इस पर सीधी सीधी सी बात है कि वो जो अभी जिस तरह से मीडिया में ये बात उछाली जा रही है कि कुछ रिफ्ट है, कुछ मतभेद है शिंदे और फडणवीस के बीच में। और शुरू से ही जब इस सरकार का गठन हुआ था, तब से ही शिंदे जब अपने गांव चले गए थे, तो यही लगता था कि शिंदे राजी नहीं है। तो इसको सब लोग इस संदर्भ में ले रहे हैं। इस संदर्भ को आगे ये जो था बयान, वो इस बैकड्रॉप में दिया गया था कि दो तीन जो निर्णय फडणवीस ने एज ए मुख्यमंत्री लिए हैं, उनका भी इससे इसका उनको भी इसके साथ जोड़ा जा रहा है। एक तो एक 900 करोड़ का हाउसिंग प्रोजेक्ट है जालना डिस्ट्रिक्ट में, जो हॉल्ट कर दिया गया था फडणवीस सरकार ने। ये शिंदे का प्रोजेक्ट था और इसके रिव्यू की बात की थी। दूसरा था कि कुछ एमएलएज और शिवसेना और विभिन्न पार्टियों के नेताओं की सिक्योरिटी को डाउनग्रेड किया गया। पहले उनको वाई ग्रेड सिक्योरिटी दी जाती थी, जब उसमें उनको पुलिस एस्कॉर्ट होता था, उनके घर पे काफी पुलिसमैन रहते थे, आदि आदि। उनको हटा दिया गया और अब केवल एक ही पुलिसमैन उनके घरों पे रहेगा, और एक ही पुलिसमैन उनको जब जहाँ कहीं भी वो लोग जाएंगे वहां पे उनको उनके साथ में रहेगा। ये एक सिक्योरिटी परसेप्शन था जो इसकी रिव्यू की गई थी, और इसके बाद ये डिसीजन लिया गया था। तो इसमें जो अफेक्टेड है वो 20 एमएलए जो हैं वो शिवसेना हैं के हैं। और तीसरा एक जो शिवसेना ने एक्शन लिया था, वो एक और प्रॉब्लम थी, गार्जियन मिनिस्ट्री जो डिस्ट्रिक्ट के अपॉइंटमेंट के लिए की जानी थी, वो उस पर भी कोई डिस्प्यूट थे। तीसरा एक चौथा बात है, एक कोऑर्डिनेशन रूम फॉर मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट्स, ये शिंदे ने अपनी मिनिस्ट्री में कायम किया है, जो कि मुख्यमंत्री के वार रूम के तरह हुआ है। तो एक तरह से एक पैरेलल उन्होंने करने की कोशिश की। तो ये सब के चलते ये एक मीडिया में परसेप्शन बना कि शिंदे नाराज है, और जब उन्होंने ये बात की कि मुझे हल्के में मत लेना और मैं तांगा पलट दूंगा जैसी बात, तो ये जो मीडिया ने है वो केवल उसी बात को फैलाता है जिसमें उसको मिर्च मसाला कुछ मसाला मिलता है, और वो उसको पूर्ण रूप से नहीं कहता है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो बाद में हालांकि शिवसेना के शिंदे ने इसको क्लैरिफाई किया था कि उसने ये बात उद्धव ठाकरे के संदर्भ में कही थी, और उनके और बीच में फडणवीस के बीच में तो फेविकल का जोड़ है जो टूटेगा नहीं। और जहां तक मेरा मानना है कि मैं जो बहुत कम मराठी पूरी नहीं समझता हूँ, हालांकि इंदौर में रहता हूँ, फिर थोड़ी बहुत मराठी समझता हूँ। और मैंने जो उनकी मराठी में जो उनकी कही हुई भाषण सुना था, उसमें उन्होंने कहा था कि मेरी इस दाढ़ी को हल्के में, मुझे हल्के में मत लेना, तो मेरी ये दाढ़ी कोई दिखावी नहीं है। इस दाढ़ी में एक बार आपने छेड़ दी थी तो मैंने आपकी गाड़ी एक सड़क पे गड्ढे कर दिए थे और आपकी गाड़ी पलट दी थी। तो इससे सीधी सीधी बात है कि उन्होंने गाड़ी किसकी पलटी थी, वो शिवसेना के उद्धव ठाकरे की पलटी थी। तो उनका सीधा सीधा निशाना उद्धव ठाकरे की तरफ था, क्योंकि उद्धव ठाकरे संजय की टीम के लोग, इंक्लूडिंग आदित्य ठाकरे और उनके माउथ पीस या बड़बोले संजय राउत हमेशा एकनाथ शिंदे को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। तो इसके संदर्भ में वो बात थी। आप भी अगर वो मराठी समझते हैं तो जरूर सोशल मीडिया पे वो भाषण की वो कड़ी है। तो मीडिया को बेसिकली कंटेंट चाहिए होता है, और वो उस तरह से उसी बात को पकड़ता है जिसको वो आगे बढ़ा सके। ये तो बात पक्की है कि शिंदे आज इस स्थिति में नहीं है कि वो किसी तरह से बीजेपी से विवाद की स्थिति में आए और अलग होने की कोशिश करें, क्योंकि बीजेपी के खुद के 110 और 12 सदस्य ही कम है स्पष्ट बहुमत से। उनके साथ अजीत पवार स्ट्रांगली खड़े हुए हैं, और कुछ इंडिपेंडेंट्स भी उनको साथ दे देंगे। और वो ये भी जानते हैं कि जब बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ दिया था, अजीत पवार और शरद पवार की पार्टी को तोड़ दिया था, तो उनकी तो वो तो किसकी खुद की मूली है ये, चाहे वो कहें न कहीं, लेकिन मन ही मन में ये ताकत बीजेपी और अमित शाह की समझते हैं। और
इसलिए ऐसा कुछ नहीं होगा बीजेपी के लिए। केवल इसमें चिंता की बात इतनी सी है कि उनके 9 राज्यसभा में लोकसभा में सदस्य हैं और कुछ सदस्य राज्यसभा में है, तो वहां पर बीजेपी इफेक्ट हो सकती है। तो उतना तो बीजेपी मैनेज करना जानती है, और उन सबको के चलते वो अपने एकनाथ शिंदे को बार्गेनिंग पावर में नहीं आने देगी। तो ये तो पार्टी बिल्कुल स्पष्ट है, और मैं मेरा साफ मानना है कि कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र में जो ओरिजिनल खेल चल रहा है वो यही है कि शरद पवार कब टूटेंगे और उद्धव ठाकरे के जो एमपीज एमएलए वो कब टूटेंगे। अभी हाल ही में एक और घटना हुई थी, एक और घटना नहीं, एक महा अधिवेशन हुआ था, 98वां ऑल इंडिया मराठी लिटरेरी कॉन्फ्रेंस दिल्ली में, जिसको प्रधानमंत्री ने अध्यक्षता की थी, और इस आयोजन समिति के अध्यक्ष शरद पवार थे। इसमें आपने देखा होगा कि किस तरह एक वीडियो वायरल हुआ था कि किस तरह के प्रधानमंत्री और दोनों और शरद पवार एक मंच पे बैठे हैं, और प्रधानमंत्री अपने से वयोवृद्ध उम्र में ज्यादा शरद पवार को किस तरह से बैठा रहे हैं, किस तरह से उनकी क्लास में पानी डाल रहे हैं। तो उन्होंने पूरा सम्मान दिया जो कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को देना चाहिए, जो कि उम्र और उम्र में आपसे और अनुभव में आपसे सीनियर है। तो इस पर भी और उसके बाद एक महाडजी शिंदे राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार एकनाथ शिंदे को दिया गया, और वो ये पुरस्कार उनको शरद पवार ने दिया। तो इस पर भी शिवसेना को मिर्ची लगी, और अ, उनके माउथपीस संजय राउत ने कहा कि उस शरद पवार को आलोचना की उनको कि आपको उस फंक्शन में नहीं जाना चाहिए था, और आपने एक ट्रेटर को एक गद्दार को, जिसने हमारा बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को तोड़ दिया था, उसको एक एक पुरस्कार दिया। तो आपको ये नहीं करना चाहिए था, ये उचित नहीं है एक गद्दार को सम्मानित करना। लेकिन कहीं ना कहीं वो भूल गए कि शरद पवार और बाला साहब ठाकरे में भी पॉलिटिकल राइवलरी थी। तो बाला साहब ठाकरे के प्रशंसक नहीं थे शरद पवार, और न ही शरद पवार के प्रशंसक बाला साहब ठाकरे थे। तो क्यों सम्मान करेंगे शरद पवार बाला साहब ठाकरे की लेगेसी का। खैर, ये अलग बात है, क्योंकि अभी तो सभी महाअगाड़ी में है, महाविकास अघाड़ी में, इसलिए वो एक पार्ट है। लेकिन जब उन पे पलटवार होना शुरू हुआ तो संजय राउत ने तुरंत पलट दिया, और उन्होंने कहा कि वो तो हमारे फिलोसफर और गाइड हैं, हम तो उनसे सीखते हैं। वो रिमार्क तो एक एक्सटेम मैंने मतलब ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, लेकिन उसको कवर अप जरूर किया कि वो तो हमारे गाइड है। तो ये एक जो चल रहा है विवाद, वो तो चल ही रहा है। और उस बीच उद्धव आदित्य ठाकरे, जो कि जिनको कि पेंगुइन कहा जाता है मीडिया द्वारा, कुछ मीडिया द्वारा, वो दिल्ली में गए थे। वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी आदि से कुछ लोगों से मिले, अखिलेश यादव से मिले, लेकिन वो वहां पर शरद पवार से नहीं मिले, केवल इस कारण कि उन्होंने मोदी के साथ मंच शेयर किया और उन्होंने शिंदे को सम्मानित किया। तो इस स्तर पे तो ये लोग आ गए हैं, शिवसेना जिसका एक्चुअली में कोई वजूद नहीं बचा है। और इसी कारण इस जो 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 बयान शिंदे ने दिया था, उसको भी इसीलिए लिया गया था कि शिवसेना तो ऑलरेडी उनकी तो गाड़ी पंचर हो चुकी है, तो फिर वो क्यों उनके लिए कह रहे हैं। पर राजनीति में कभी कुछ हो सकता है, इसीलिए कुछ संभावनाओं को देखते हुए शायद शिंदे ने यह बयान दिया होगा। लेकिन ये तो पक्का मान के चलिए कि अभी आज की तारीख में शिंदे इस हालत में नहीं है कि वो बीजेपी को चैलेंज करें। हालांकि वो कुछ अपने आप से कुछ करते रहते हैं, जैसे कि उन्होंने एक नासिक में कुंभ की प्रिपरेशन की रिव्यू मीटिंग बुलाई नासिक में। वो भी शायद हो सकता है कि एक पैरेलल मीटिंग हो जो सरकार एफर्ट कर रही है, और उन्होंने योगी आदित्यनाथ से भी इसके बारे में बात की, और उनसे भी कंसल्टेशन किया, उनके लोग कुछ कुंभ मेले में भी जाएंगे, आदि आदि बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब जो हो सकता है कि एक सामान्य एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हो, इनको भी मीडिया उछालता है। और मीडिया को कंटेंट चाहिए, और विशेषकर जो यूट्यूबर्स हैं मेरे जैसे, उनको कंटेंट चाहिए कुछ बोलने के लिए। और ये कंटेंट उन्होंने जो तांगे वाले तांगा पलट दूंगा या गाड़ी पलट दूंगा, दाढ़ी में छेड़छाड़ नहीं करो, इससे उनको कंटेंट मिल गया। इससे अधिक मैं इसमें कुछ रीड नहीं करता हूँ। सरकार जैसी है वैसी चलती रहेगी। थोड़ी बहुत खींचतान तो जरूर होगी। खींचतान तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट में भी थी, खींचतान तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ में भी थी। और अब तो कांग्रेस में, जो सबसे पुरानी पार्टी है, उसमें भी शीर्ष स्तर पर पड़ गई है। जबकि शशि थरूर और राहुल गांधी से ये पूछने चले गए थे कि मेरा क्या रोल है इस पार्टी में। तो ऐसा चलता रहेगा पॉलिटिक्स में, और ऐसा कंटेंट मीडिया को मिलता रहेगा, और मीडिया इसको भुनाता रहेगा। मीडिया का काम यही है। तो चलिए, इस अंक में महाराष्ट्र के बारे में इतना ही। अब शायद मैं आपसे
दिल्ली के बारे में बात करूं, क्योंकि वहां पे केजरीवाल जी की, जैसा मीडिया कहता है कि मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, और अब केजरीवाल जी ने अपनी गाड़ी का मुंह पंजाब की तरफ कर दिया है। तो चलिए, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। और मुझे आशा है आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब तो अवश्य कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दुसरीकडे मी कधी कधी म्हणतो, या एकनाथ शिंदेला हलक्यात घेऊ नका. तुम्ही हलक्यात घेतलं, तुमचा टांगा पलटी करून टाकला. या दाढीने तुमची गाडी काय खड्ड्यात घातली गाडी कधी तेव्हा. अरे आज मी कुठंतरी वाचलं, तो त्यांना लावलेला डायलॉग त्यांनी दुसरीकडे